अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो मनी मार्केट, इक्विलिब्रियम और एलएम कर्व है। आप लोगों की तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जैसे मैंने आईएस कर्व की वीडियो बनाई और वो आप लोगों ने बहुत पसंद करी। इसी तरह आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो कि एलएम कर्व पे भी एक वीडियो बनाई जाए, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम या एलएम कर्व जो है, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले क्विकली एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि मनी मार्केट का क्या मतलब है। ठीक है, हमने जब गुड्स मार्केट पढ़ी तो हमने पढ़ा कि भाई एक ऐसी मार्केट जिसमें गुड्स की ट्रेड होती है। ठीक है, गुड्स जो आपके जितने भी आपके टेंजिबल आइटम्स हैं उनकी जो ट्रेड हो रही होती है वो आपकी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में हो रही होती है। ठीक है, और उसको आप कोई आराम से जो है वो रिलेट कर लेते हैं कि ठीक है, हम एक ऐसी मार्केट देख रहे होते हैं फिजिकली भी और वर्चुअली भी, जिसमें हम जो है वो चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं वो कोई गुड्स मार्केट नहीं है, वो मनी मार्केट है। अच्छा, अब मनी मार्केट का क्या मतलब है? मनी मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें जिन चीज़ों की बाइंग और सेलिंग होती है वो कोई प्रोडक्ट्स नहीं होती, वो आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग हो रही होती है, इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो नॉर्मली 1 साल या उससे कम की होती है। देखिए, मनी मार्केट में बायर्स और सेलर्स कौन होते हैं? देखिए, हर इकोनॉमी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कहते हैं बोरोवर्स। अच्छा, ये बोरोवर्स कौन हैं? ये इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट भी हो सकती है कि इसको अब कोई अपना प्रोजेक्ट करने के लिए फंड्स की ज़रूरत है। और ये कंज्यूमर भी हो सकता है कि भाई इसको हाउस लोन लेना है, कार लोन लेना है, चीज़ें ड्यूरेबल कमोडिटीज़ खरीदनी है, उसके लिए इसको लोन की ज़रूरत है। तो बोरोवर्स जो हैं ये वो आपके लोग हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं लेंडर्स, जो कि आपके पैसे जो हैं वो लेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट में क्या हो रहा होता है कि जिनके पास एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होती है वो क्या करते हैं, अपना पैसा लेंड करते हैं, और जो बोरोवर्स हैं वो उस पैसे को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, लोन की फॉर्म में बोरो कर रहे होते हैं, और उस पर उनको ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो मनी मार्केट की जो डेफिनेशन है वो यही डेफिनेशन है कि एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेड हो रही होती है, शॉर्ट टर्म लोन्स की ट्रेड हो रही होती है, जिनकी मैच्योरिटी 1 ईयर या उससे कम होती है। ठीक है, अब देखें, इस मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम जल्दी से रिमूव कर देते हैं। पहले जैसे आपको समझ में ना आ रहा हो कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में एक आपके पास, आपने मे बी नाम सुना हो ट्रेजरी बिल्स या फिर टी बिल्स का। ये ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट जो है वो इसको इशू करती है, इन सिक्योरिटीज़ को। बैंक्स, कमर्शियल बैंक से जनरल पब्लिक इसको जो है वो बाय करती है, परचेज करती है। इससे क्या होता है कि भाई पैसे गवर्नमेंट के पास चले गए। पैसे जब गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अपने इन फंड्स को फाइनेंस के थ्रू जो है वो अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फाइनेंस कर रही होती है, और जो आपके लेंडर्स हैं उनको इंटरेस्ट पे कर रही होती है इन टी बिल्स के ऊपर। अब ये जो टी बिल्स हैं, इनकी मैच्योरिटी जो है वो 1 साल या उससे कम की होती है। तो भाई ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, आपके सेफ होते हैं काफ़ी। दूसरे फिर आपके पास आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसको आप CDs भी कहते हैं। आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो हैं आपके, ये आपके कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये इशू करते हैं। इनका भी मकसद यही सेम ये कि भाई आप अपना पैसा जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है वो फिक्स कर रहे होते हैं वहाँ पे, और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। और थर्ड आपके पास कमर्शियल पेपर्स आते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जो कि आपकी जो कॉरपोरेशंस वगैरह हैं वो इशू करती हैं। अगेन आप जब उस पैसे को उन कमर्शियल पेपर्स को जो है ख़रीदते हैं
तो आप लेंडर्स हैं, एक तरह से आप अपना पैसा दे रहे हैं और वो बोरो कर रहे हैं आपके उस पैसे को, और उस पर वो आपको कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो ये मनी मार्केट का एक इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई मनी मार्केट जो है उसका क्या मतलब है और उसमें कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की हम डीलिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि भाई मनी मार्केट जो है हमारी वो इक्विलिब्रियम पे जब होगी व्हेन डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू दी सप्लाई ऑफ मनी, यानी जब मनी डिमांड इक्वल हो जाएगी आपके सप्लाई ऑफ मनी के, तो हम कहेंगे कि भाई हमारी जो मनी मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पर है। अच्छा, अब डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट है उसकी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अभी मैं शॉर्टली आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ कि अगर हम मनी डिमांड की बात करें तो मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जिसमें मैंने ये बात एक्सप्लेन करी थी कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जॉन मैनर्ड केन्स, उन्होंने ये बात एक्सप्लेन करी थी कि लोग मनी डिमांड क्यों करते हैं, ठीक है। मनी डिमांड क्यों करने का मतलब उन्होंने मोटिव ये बताया था कि भाई जब आप कैश रख रहे होते हैं, जितना ज़्यादा आप कैश रखेंगे उतना ज़्यादा आपको जो इंटरेस्ट रेट है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अगर आप इसी कैश को जो इस वक्त आप होल्ड कर रहे हैं, इस कैश को बॉन्ड से खरीद लें, शेयर्स खरीद लें, बैंक में डिपॉजिट करवा दें, तो उस पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कैश रखें, इट मीन्स यू आर सेक्रीफाइसिंग दैट इंटरेस्ट रेट। तो उसमें एक्सप्लेनेशन हमारे पास थी कि भाई मनी डिमांड जो है इसी वजह से नेगेटिवली रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट के साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट होगा, लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि कैश उतना कम से कम होल्ड करें और बॉन्ड डिमांड जो है वो इंक्रीज कर देंगे। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखी। मैंने उसमें 3 मोटिव्स एक्सप्लेन करे थे जो केन्स ने बताए थे, जिनमें से एक मोटिव जो है वो कहलाता है आपका ट्रांजैक्शनरी मोटिव, जिसमें केन्स ने बोला था कि भाई क्योंकि हमें डे टू डे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी होती हैं तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। दूसरा मोटिव था आपका प्रिकॉशनरी मोटिव, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई लोगों को नहीं पता होता, फ्यूचर इज अनसर्टेन, कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, कोई भी इशू आ जाए तो उसके लिए आप प्रिकॉशन के तौर पे जो है वो कैश रख रहे होते हैं। और तीसरा मोटिव था हमारा स्पेक्यूलेटिव के फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग, लोग कैश को होल्ड करते हैं और फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिमांड फॉर मनी की थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पे आपको दे दी। जबकि अगर हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करें तो वी आर अज्यूमिंग दैट सप्लाई ऑफ मनी इज फिक्स्ड। और मनी सप्लाई कौन करता है, हम इसको एक्सोजिनस ले रहे हैं, फिक्स्ड बाय आउटसाइड। मनी सप्लाई कौन करता है, हमें पता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी इशू जो है वो हमारी करता है, सोल सप्लायर है करेंसी इशू करने का वो। लेकिन उसके अलावा थोड़ी बहुत जो आपकी मनी सप्लाई है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है कमर्शियल बैंक्स के थ्रू। कमर्शियल बैंक जो हैं वो हमें पता है कि हमने कमर्शियल बैंक्स हमारे पैसे जो हम डिपॉजिट करवाते हैं उसको फर्दर लोन आउट करते हैं और उसके थ्रू जो है वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्रिएट हो रही होती है। लेकिन इस वक्त हम अपनी इस कॉन्सेप्ट में हम कमर्शियल बैंक्स का जो रोल है वो इस वक्त हम इग्नोर कर रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक का रोल यहाँ पे ले रहे हैं कि सिर्फ सेंट्रल बैंक जो है वही मनी सप्लाई का पूरा कंट्रोल सेंट्रल बैंक के पास है। अच्छा, अब जो सेंट्रल बैंक है ये वेलफेयर मोटिव इंस्टीट्यूट है, ये नहीं देखता कि भाई अगर हाई इंटरेस्ट रेट है तो मैं ज़्यादा जो है वो लोन क्रिएट करूँ या मनी सप्लाई ज़्यादा करूँ। ये प्रॉफिट मोटिव नहीं है। प्रॉफिट मोटिव कौन होते हैं, प्राइवेट जो आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे बैंक्स हो गए आपके कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या है आपका, वेलफेयर मोटिव है। ये इंटरेस्ट रेट को देखते हुए मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता, बल्कि इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए ऐसा कर रहा होता है। इसी वजह से जब हम मनी सप्लाई कर्व अपना ड्रॉ करेंगे तो हम ये अज्यूम करते हुए बनाएंगे कि इट इज़ इनडिपेंडेंट विद द इंटरेस्ट रेट। इसका इंटरेस्ट रेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है,
क्योंकि ये जो मनी सप्लाई है वो सेंट्रल बैंक कर रहा है और वो इंटरेस्ट रेट को देखते हुए नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, छोटी सी मैं चाह रही थी आप लोगों को कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में जाके आप लोगों को करवाऊं, क्योंकि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को लगता है मनी मार्केट। तो मैं इसकी एक छोटी सी इक्वेशन भी आप लोगों को करवाना चाह रही थी कि जो हम LM कर्व बनाते हैं मनी मार्केट इक्वालिटी से, वो हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड बनता है। वो अभी हम जब ड्रॉ करेंगे तो आप लोग देखेंगे, उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पर ये जो पॉजिटिवली स्लोप्ड LM कर्व है ये हम कैसे डिराइव करते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि भाई जो आपका LM कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, वो नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों नहीं हो सकता। तो इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, हम ये कहते हैं कि भाई जो मनी डिमांड है वो अभी हमने ये बात पढ़ी कि मनी डिमांड जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। एक तो हो गई हमारी इनकम, हमारी इनकम जितनी ज़्यादा होगी हम उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना चाहेंगे, तो हमारी मनी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इनकम के साथ मनी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है। जबकि इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट इज़ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा हम लोग चाहेंगे कि भाई उतना ज़्यादा वो बॉन्ड होल्ड करें या कोई इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट जो है वो होल्ड करें, और मनी डिमांड वो उतनी ही कम करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट का मनी डिमांड के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, क्योंकि हम इस वक्त मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम यानी जब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पे होती है तो मनी डिमांड जो है वो हमारी किसकी इक्वल होती है, मनी सप्लाई के। तो मैं इस इक्वेशन को अकॉर्डिंगली जो है मैं यहाँ पे मनी डिमांड लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम पे मनी डिमांड मनी सप्लाई की इक्वल है, तो मैं मनी डिमांड की जगह पे मनी सप्लाई का भी सिंबल यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ऐसा है कि अच्छा, यहाँ पे हम जो है एक छोटी सी बात मैं और मेंशन कर दूं कि हम यहाँ पे मनी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट लेते हैं वो होता तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कौन सा इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि इन्फ्लेशन अनएडजस्टेड होता है, जिसमें आपने इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करी हुई होती, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि आगे जाकर मनी मार्केट को कैपिटल मार्केट से लिंक करके ISLM की इक्वालिटी देखेंगे, और कैपिटल मार्केट में, गुड्स मार्केट में जो हमने सिंबल यूज़ किया था वो था स्मॉल r, जो कि जिसको आप कहते हैं रियल इंटरेस्ट रेट, जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को इन दोनों वर्ड्स के मतलब पता होंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मुझे बताइएगा, मैं इसकी भी थोड़ी छोटी सी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमें आगे जाके इन दोनों मार्केट्स को लिंक करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक मार्केट में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लें, दूसरे में हम रियल इंटरेस्ट रेट लें। तो हम यहाँ पे मनी मार्केट में रियल इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन ले लेते हैं, विच इज़ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, जिसे हम इस वक्त अज्यूम कर रहे हैं कि ये ज़ीरो है, और अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़ीरो हो जाएगी तो नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस वजह से हम यहाँ पे R लिखें या I लिखें, हमारे लिए सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्लोप डिराइव करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ टोटल डिफरेंशियल। और टोटल डिफरेंशियल मैं यहाँ पे क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि हमारी जो मनी सप्लाई है अब वो जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हमारी जो मनी मार्केट क्वालिटी है उस वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक आपकी इनकम हो गई कि मनी डिमांड, इनकम के चेंज होने से मनी डिमांड कितना चेंज हो रही है, और दूसरी इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से मनी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, चेंज इन एल जो है वो आपका सिंबल मनी डिमांड के लिए यूज हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन वाई डी बाई। इसी तरह प्लस, क्योंकि ये 2 फैक्टर्स हैं जिन पे आपका ये डिपेंड कर रहा है,
तो चेंज इन L ड्यू टू चेंज इन R dr, ठीक है। तो ये हम टोटल डिफरेंशियल लेंगे, हमने ले लिया। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि क्योंकि मनी सप्लाई फिक्स्ड है, हमने ऊपर अभी अभी अज्यूम करा है कि मनी सप्लाई इज फिक्स्ड, तो जब मनी सप्लाई को हम फिक्स अज्यूम कर रहे हैं तो चेंज इन M तो आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये तो आपका ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि भाई ये तो फिक्स्ड है, तो ये तो चेंज ही नहीं होगी। तो अब हमारी इक्वेशन किस तरह बन जाएगी कि हम चेंज इन डेल्टा L ओवर डेल्टा Y dy प्लस पार्शियल का साइन है ये जो इस वक्त मैं बना रही हूँ, और इसको हमने इक्वेट कर दिया ज़ीरो के, क्योंकि dm जो है वो हम कह रहे हैं ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को जो है वो बस फॉर्मुलेट करेंगे थोड़ा सा, इसको हम यहीं रहने देंगे, इसको हम उधर लेकर चले जाएंगे इस पार्ट को, तो ये माइनस में आ जाएगा। और हमारा जो स्लोप है वो किस तरह आता है, dr ओवर dy आपका यहाँ आ गया, और ये पूरा जो है आपका ये इधर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, स्लोप हमेशा हम इसी तरह निकालते हैं। ये अब बहुत डिटेल है कि जब आप वर्टिकल इंटरसेप्ट पे जो है आप ले रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट, और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पे आप इनकम ले रहे होते हैं, हमने IS फंक्शन में भी ऐसे ही लिया था, तो जाहिर है कि हमारा जो स्लोप निकलता है वो राइज ओवर रन जो है वो आपके पास स्लोप आता है। तो इसी वजह से dr ओवर dy हमारा स्लोप होगा, dy ओवर dr स्लोप नहीं होगा, ठीक है। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग स्लोप फाइंड करा है। अब हमें ये बेसिकली फाइंड करना है कि अगर आपसे कोई बोले कि YLM कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप, इसका स्लोप पॉजिटिव क्यों होता है, तो आप बोले कि भाई देखिए ये तो हो गया आपका फॉर्मूले का जो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। अब आप बोले कि भाई डेल्टा L ओवर डेल्टा Y, यानी ये क्या है कि मनी डिमांड का इनकम के साथ क्या रिलेशन है, और अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ऊपर कि मनी डिमांड का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। इट मीन्स कि इसका आंसर तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। जबकि जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट रेट का मनी डिमांड के साथ रिलेशन, जो कि हमें पता है कि नेगेटिव है, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस, और ये भी माइनस है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑफ कोर्स प्लस आएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि LM कर्व जो है उसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। LM कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। ये एक छोटी सी डेरिवेशन थी इसके स्लोप की। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे मनी डिमांड और मनी सप्लाई की। पहले हम इक्वालिटी बनाएंगे और उसके थ्रू हम LM कर्व अपना डिराइव करेंगे। अच्छा जी, तो हमने जो अपना फर्स्ट ग्राफ बनाया है उसमें आपको दिख रहा है कि हमने वर्टिकल एक्सिस पे लिया है इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट हमने क्यों लिया है, क्योंकि मनी सप्लाई और मनी डिमांड जो है उनका हम रिलेशन दिखाना चाह रहे हैं। और देखिए अकॉर्डिंगली हम स्लोप बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट का मनी डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अभी हम बहुत दफ़ा ये बात डिस्कस करके आ रहे हैं ऊपर। तो इसी वजह से मनी डिमांड कर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट के अपोजिटली आपने कैसे ड्रॉ किया है, नेगेटिवली स्लोप्ड। जबकि हमने बोला कि भाई मनी सप्लाई जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को देखते हुए मनी सप्लाई जो है वो नहीं एडजस्ट करता। इस वजह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मनी सप्लाई कर्व आपने परफेक्टली इन इलास्टिक बनाया है, यानी इंडिपेंडेंट विद इंटरेस्ट रेट। आप इसको दिखा रहे हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और इन दोनों की इक्वेलिटी जहाँ पे आ रही है वो पॉइंट A है, और ये वो पॉइंट है जिसको अभी आपने ऊपर समझा कि इसे हम कहते हैं मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल है, ये मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम लेट्स सपोज ये अज्यूम करते हैं कि हमारी इनकम लेवल जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। अभी Y0 था, और Y0 से इनकम लेवल इंक्रीज हो गया है Y1।
इनकम के चेंज होने से किस कर्व पे इम्पैक्ट पड़ेगा? मनी डिमांड कर्व पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मनी डिमांड जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट इनकम के साथ। हमने ऊपर पढ़ा कि एक ट्रांजैक्शनरी मोटिव है, जितनी ज़्यादा इनकम होती है हम उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, और उतनी ज़्यादा मनी डिमांड होती है। इसी वजह से जो आपका ये मनी डिमांड कर्व है ये आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, लेकिन आप देखें कि ये जो आपका इनकम लेवल के वजह से मनी डिमांड इंक्रीज हुई है, तो ये टेम्पररी क्या हुआ कि आप यहाँ पे आ गए, लेकिन ये मनी डिमांड जो है वो आपकी यहाँ पे नहीं रह सकती, क्योंकि मनी सप्लाई तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, जबकि लोगों ने मनी डिमांड ज़्यादा कर दी है क्योंकि इनकी इनकम बढ़ गई है, तो वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ज़्यादा मनी डिमांड कर रहे हैं अब वो। लेकिन क्योंकि मनी सप्लाई फिक्स्ड है, तो इक्वेलिटी के लिए ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट क्या हो, हमारा इंक्रीज हो, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो आहिस्ता आहिस्ता स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो लोग बॉन्ड डिमांड अपनी बढ़ा देते हैं और मनी डिमांड कम करना शुरू कर देते हैं। तो इंटरेस्ट रेट जब तक इंक्रीज होता रहेगा, जब तक जितनी मनी डिमांड इंक्रीज हुई है उतनी वापस से क्या ना हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और फिर ये आपकी इक्वालिटी आ जाएगी दोबारा से एट हायर इंटरेस्ट रेट। आपको दिख रहा है कि मनी डिमांड जो है वो दोबारा से किसके इक्वल हो गई है, मनी सप्लाई के। इन दो पॉइंट्स को, ये दोनों पॉइंट्स आपके किसके पॉइंट्स हैं, मनी मार्केट इक्वालिटी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनिशियली भी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पर थी, फिर कोई फैक्टर इनकम के चेंज होने की वजह से टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ, उसके बाद दोबारा से पॉइंट भी शो कर रहा है कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पर है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को अपने इस कर्व पे प्लॉट करें तो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट और इनकम का जो कॉम्बिनेशन आएगा, उससे जो हमारे पास कर्व बनेगा उसको हम कहेंगे LM कर्व। ठीक है, तो ये मैं इस पॉइंट ए को भी आगे फर्दर एक्सटेंड करती हूँ। पॉइंट ए पे हमें पता था कि इंटरेस्ट रेट क्या है R0 और इनकम क्या है I0, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे पॉइंट ए कह रहे हैं। फिर हम जब पॉइंट बी को एक्सटेंड करते हैं तो पॉइंट बी हमें पता है कि हमें शो कर रहा है कि नाउ इंटरेस्ट रेट इज हायर R1। ठीक है, और ये इंटरेस्ट रेट हायर लेवल पे गया क्यों था, क्योंकि टेम्पररी इकोनॉमी में जो आपकी इनकम लेवल है वो इंक्रीज हो गया था, लोगों ने मनी डिमांड बढ़ा दी थी, तो इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज हुआ जब तक लोगों ने मनी डिमांड वापस अपने प्रीवियस लेवल पे नहीं लेकर आ गए। तो ये न्यू इंटरेस्ट रेट और न्यू इनकम लेवल पे आपकी सेकंड इक्वालिटी आई है मनी मार्केट की। इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो आपका दोनों पॉइंट्स आए हैं आपके मनी मार्केट इक्वालिटी के, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो कर्व आएगा उसे हम कहेंगे LM कर्व। ठीक है, लाइक दिस आपके पास जो है एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व आया है जिसे आप LM कर्व कह रहे हैं। और LM कर्व बेसिकली हमें बता क्या रहा है, LM कर्व जो है इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स showing different combination of interest rate and income at which financial markets are in equilibrium। ठीक है, तो LM कर्व हमें क्या बता रहा है कि ये लोकस है उन पॉइंट्स का, ये जो हमने जैसे यहाँ पे दो पॉइंट्स लिए, ये लोकस है उन पॉइंट्स का जो कि हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट और इनकम के, जिन पे फाइनेंशियल मार्केट्स इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट यानी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पर है। तो हमने LM कर्व बनाया ही उन पॉइंट्स को लेकर है जिसपे आपकी मनी मार्केट जो है वो इक्वल है, मनी डिमांड इक्वल है मनी सप्लाई के। ठीक है, और ये हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दे रहा है इंटरेस्ट रेट और इनकम के। तो ये LM कर्व और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की डिटेल है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर मज़ीद कोई भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।